गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 321 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी था, उसमें कवर किया था हमने यूरोप। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, टेस्ट नंबर 1 से लेकर आप 321 तक पहुंच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। ठीक है, परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। बताइए किधर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। ठीक है, देखिए मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प जो 200 मिलियन वर्ष पहले था, उसमें गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया से हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे पहले भी टेस्ट सीरीज में। ये तो करेक्ट ही है डी। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है, ये भी करेक्ट है। और नवीनतम वलित हिमालय, ये भी सही है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की प्रक्रिया से नहीं हुआ, ये गलत है। ये भी बताया होगा पहले, कैसे हुआ है फिर? देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की प्रक्रिया से नहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, सिंध क्षेत्र? यह है सिंध क्षेत्र। ठीक है, सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। तो भारत का विशाल भारतीय जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल, राजस्थान का, जिसका विस्तार है भारत के राजस्थान तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान में। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में है सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र, जो कहलाता है सिंध क्षेत्र। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाना हो तो कैसे जाओगे? सेला पास को एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, शिव किला हिमाचल प्रदेश का है। बनिहाल जम्मू कश्मीर का, जोजिला जम्मू कश्मीर का, बुर्जिल जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ उत्तर जोजिला हो जाएगा। तो जोजिला दर्रा या पास बोलते हैं इसको इंग्लिश में, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, फिर श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता इसी के पास हो गया। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, और जो शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, वो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार नहीं, दक्कन का पठार नहीं, छोटा नागपुर नहीं, मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और इसकी पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। यह है कोरोमंडल तट। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और इसके उत्तरी भाग को कोंकण और इसके दक्षिणी भाग को मालाबार तट और पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में विस्तारित किया जाता है। ठीक है, ऊपर का उत्तरी सरकार और नीचे वाला कोरोमंडल। ये उत्तरी सरकार, ये कोरोमंडल तमिलनाडु वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के सामने छत्तीसगढ़ मैदान,
झारखंड के सामने छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र के सामने वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सामने मालनाड। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, मालनाड जो है वो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, बंगलुरु नहीं है। तो चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर हो गया, सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राज्य और उसके सामने है उसकी मुख्य भाषा। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी, सिक्किम की तिब्बती। बताइए कौन सा गलत है? एक पक्का इनकरेक्ट है, कौन सा है वो? कोंकणी गोवा की करेक्ट है, खासी मेघालय की करेक्ट है, अंगामी नागालैंड की करेक्ट है। सिक्किम की मुख्य भाषा तिब्बती थोड़ी है। कौन सी है फिर सिक्किम की मुख्य भाषा? नेपाली वहाँ बोली जाती है, लेप्चा बोली जाती है, भूटिया बोली जाती है। तो सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया, लेप्चा है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं, तिब्बती नहीं है, नेपाली हो गई फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति का नाम है खैरवार समुदाय। तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। ठीक है, कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान जाना जाता है किसके कारण? बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के कारण, नदी द्वीपों की उपस्थिति के कारण, गहरे खड्डों खाई के कारण, किसके कारण? बताइए। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान जाना जाता है बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के कारण भी, नदी द्वीपों के कारण भी। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। गहरे खड्डे खाई कहाँ है इसमें? दून घाटी थोड़ी है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान बालू रोधिकाओं और नदी द्वीपों की उपस्थिति के कारण जाना जाता है माजुली। याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ है द्वीप, उसके सामने उनकी पर्वत चोटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछी जाती हैं ये चोटियाँ। उत्तरी अंडमान के सामने सेंट्रल पीक लिखा है, मध्य अंडमान के सामने माउंट डियोबोली, दक्षिणी अंडमान के सामने माउंट थ्विलर और ग्रेट निकोबार के सामने लिखा है माउंट कोयोब। बताइए। ये कूट भी देख लीजिए, 1 और 2 है, 1 2 4 है, 1 3 4 है और 1 2 3 4 है, 1 2 3 नहीं है कोई। तो ये तो करेक्ट है पहला, सेंट्रल पीक वाला। सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान माउंट डियोबोली, ये भी करेक्ट है। माउंट कोयोब है दक्षिणी अंडमान की और माउंट थ्विलर है ग्रेट निकोबार की। तीसरा चौथा गलत है, एलिमिनेट करिए, हटा दीजिए जहाँ जहाँ 3 4 है। आंसर मिलेगा केवल 1 और 2। तो ये हो गए द्वीप, ये हो गई पर्वत चोटी। सेंट्रल पीक है उत्तरी अंडमान की, माउंट डियोबोली है मध्य अंडमान की, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान है, माउंट थ्विलर है ग्रेट निकोबार। इम्पोर्टेंट है ये। कयाल स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस तट पर पाई जाती है? कयाल मालाबार तट पर। तो कयाल स्थलाकृति मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। इसे अंतःस्थलीय नौकायान तथा मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केरल में हर साल बेलम कल्ली यानी जो नौका दौड़ होती है उसका आयोजन पुन्नाबदा कयाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है। उभरा होने के कारण जो पूर्वी तट है उस पर पत्तन तथा पोताश्रय कम है। बताइए, ये ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है? ये ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? उभरा हुआ है, इसलिए इसके जो पत्तन पोताश्रय है वो कम है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही पूछा है तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी मैदान है अधिक चौड़ा है तथा उभरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ
पत्तन तथा पोताश्रों का विकास जो है वो मुश्किल है। ठीक है, देखिए पत्तन पोताश्रय के लिए बिल्कुल चाहिए जो बीच समतल बीच वाला एरिया चाहिए, जैसे कि मुंबई बीच है या गोवा, अगर आप गए होंगे गोवा, केरल बीच आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि समुंदर है, समुद्र के किनारे बीचेस। ठीक है, अब उधर क्या है, पूर्वी तट की तरफ क्या है, उखड़ा है, उभरा है, चौड़ा है, खड्डा टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से निर्मित है? ये तो पता ही होगा इसका आंसर आपको, क्योंकि रिपीटेड है, कई बार पूछा हुआ है। अगर लक्षद्वीप की जगह मिनिकॉय होता तो यहाँ पर लक्षद्वीप ना होता, फिर क्या होता, मिनिकॉय द्वीप समूह होता। तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप समूह प्रवाल जो कोरल होती है ना उसके निक्षेप से निर्मित है ये। और यहाँ जो है 36 द्वीप हैं जिनमें से 11 पर मानव आवास है। तो ये 15 प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।